हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी उन बच्चों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि हम बहुत ही बुद्धू बच्चे हैं, हमसे तो याद ही नहीं होगा। हमारी जो क्लास में बच्चे हैं बहुत ही टॉपर हैं और हम हमेशा उनसे पीछे रहते हैं। तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से कि क्या है वो कहानी। पहले ज़माने में इस तरह से स्कूल नहीं हुआ करते थे कि सुबह बच्चे तैयार होकर के घर से स्कूल जाएं। पहले ज़माने में एक होता था आश्रम, उसमें उसके गुरु रहते थे और जो सारे बच्चे हैं वहीं पर साथ में रहा करते थे। तो ये उसी समय की बात है। एक बच्चे का नाम था भरद्वाज। भरद्वाज उसी आश्रम में अपने गुरु के पास पढ़ता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी कि उसे कुछ याद ही नहीं होता था। वो बहुत ही एक तरह से बुद्धू बच्चा था। सारे बच्चे उसे चिढ़ाते रहते थे कि ये जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा और उसके गुरु भी उसके प्रति बहुत ही चिंता में रहते थे। एक दिन बहुत सारे बच्चों ने आकर के कहा कि गुरुजी, इस भरद्वाज को इसके घर भेजो, क्योंकि ये कुछ भी ना समझता है ना करता है, फिर इसका यहाँ पर रहने का कोई भी कारण नहीं है। अब गुरुजी ने बहुत सोचा कि क्या किया जाए। फिर बच्चों ने कहा कि गुरुजी, सोचने का कोई फायदा नहीं है, इसको आप कितना भी पढ़ा लो, कितना भी पढ़ा लो, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसे आश्रम में काहे रख रखा है, इसे भेजो ना अपने घर, ताकि इसके मम्मी पापा भी ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी के पास हमने भेजा है तो ये बहुत विद्वान बन के आएगा, लेकिन यहाँ पर रह करके इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी ऐसा करिए कि इसे अपने घर ही भेज दीजिए। अब गुरुजी ने बहुत सोचा। गुरुजी सोच रहे हैं कि क्या करूं, इसको भेजूं कि नहीं भेजूं, मेरा काम तो इसको शिक्षा देना है। लेकिन सारे बच्चे बार बार कहते हैं कि गुरुजी इसको घर भेजिए, इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कितने वर्ष भी यहाँ पर रहेगा ना तब भी इसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अब गुरुजी की बात समझ में आ गई। उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज, ऐसा करो, तुम अपना जो सामान है वो समेटो और घर की ओर रवाना हो जाओ। उसने कहा, क्यों गुरुजी, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि आप मुझे घर भेज रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं कितना तुम्हें पढ़ाता हूँ, कितना तुम्हें बार बार जो है समझाता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो जब तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है रहने का, तो ऐसा करो, तुम घर ही चले जाओ। अब भरद्वाज ने अपने गुरु की आज्ञा मानी, सारा सामान अपना समेटा और अपने सामान की गठरी उठा करके रास्ते में बड़े दुखी मन से जा रहा है। बहुत दुखी है बेचारा कि क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी ने मुझे घर क्यों भेज दिया, मैं तो यहाँ पढ़ने आया था, अब मेरी क्या गलती कि मुझे समझ में नहीं आता है। अब ऐसे सोचते 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 जा रहा है वो। अब रास्ते में क्या देखता है कि एक कुआं है। अब कुएं को देखा उसने। पहले जमाने में जंगलों में कुएं बनाए जाते थे ताकि जो मुसाफिर हैं वो पानी पी ले, और जो गांव होता था वो भी वहां से पानी ले जाता था। अब भरद्वाज चलते चलते जो है उसे बहुत प्यास भी लग रही थी, तो वो कुएं के पास चला गया। कुएं के पास जाकर के वो देखता है कि ये क्या, एक रस्सी मात्र से कुएं की जो मन होती है, जहां से रस्सी कुएं के नीचे डाली जाती है और उसे ऐसे करके खींचा जाता है, तो बार बार खींचने से उसमें जो है निशान पड़ गए, और जहां पर घड़ा रखा जाता है उस पर भी निशान पड़ गए। अब इस बात को भरद्वाज ने बहुत ध्यान से सोचा कि ये क्या, एक रस्सी से जो पत्थर है उसे बार बार घिसने से इस पर निशान पड़ रहे हैं, और एक घड़ा पत्थर पर रखने से उसमें भी निशान पड़ रहे हैं। अब पता नहीं कैसी कृपा हुई ईश्वर की कि भरद्वाज के मन में ये बात आ गई कि अगर मैं भी थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा तो एक दिन जैसे इस पत्थर पर निशान पड़ गए हैं तो हो सकता है मेरी जो बुद्धि है, बेकार बुद्धि, वो भी घिस जाए और एक अच्छी बुद्धि मेरे पास आ जाए। तो उसने कहा कि अब मैं प्रयास करूंगा, अब मुझे घर नहीं जाना। और उसने अपना सामान उठाया और वापस गुरुजी के आश्रम में चल दिया। अब वहां पर जाकर के सारे बच्चे क्या देखते, अरे ये भरद्वाज तो वापस आ गया। अब गुरुजी ने कहा, अरे बेटा तुम क्यों आ गए यहाँ, तुम्हें तो हमने घर भेजा था। भरद्वाज ने कहा कि गुरुजी, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि अभ्यास करने से
कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कितनी भी जो है बड़ी किताब हो, वो हमें समझ में आ जाती है। तो भरतराज ने कहा कि गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया है। मेरे मन में पहले पढ़ाई के प्रति कुछ भी इच्छा नहीं थी, मुझे पढ़ने का शौक ही नहीं था, इसलिए मुझे कुछ समझ में आता ही नहीं था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था, इसलिए मैं पढ़ता नहीं था। और पढ़ता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक नहीं था, और जब पढ़ने का शौक नहीं था तो मुझे समझ में आता नहीं था। अब मुझे पढ़ने का शौक भी हो गया है और मैं दिन रात लगातार पढ़ाई भी करूंगा, और देखना एक दिन सब बच्चों से होशियार बन जाऊंगा। गुरुजी को कुछ विश्वास तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा बच्चा कह रहा है, चलो अच्छी बात है। अब उसने पढ़ाई शुरू कर दी, दिन रात पढ़ाई करता, इतनी पढ़ाई करता कि वो जो आश्रम के जो बच्चे थे उनको भी पीछे कर दिया उसने, और इतने अच्छे नंबर आए उसके कि सारे बच्चे हैरान, गुरु भी हैरान कि ऐसा क्या हुआ भरतराज जी के साथ कि जो है ये इतना विद्वान हो गया। आगे चलकर ये भरतराज इतना विद्वान हुआ कि जो एक पाणिनि की जो पुस्तक है व्याकरण की, उसको पढ़ने में भरतराज को भी बहुत परेशानी होती थी। तो उसने कहा कि मैं इसको सरल तरीके से इसका सारांश समझाऊंगा, और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आ रहा है, ना उसके नंबर अच्छे आते थे, और सब बच्चे उसे बुद्धू कहते थे, ऐसा बच्चा पाणिनि जैसी पुस्तक का सारांश लिखेगा सरल शब्दों में जिससे सबको समझ में आए। तो तभी से एक दोहा भी बन गया, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और आवत रस्सी जात से सिल पर पड़ त्रिसान। यानी अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो जैसे रस्सी घिसने से सिल पर यानी पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, तो अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम भी बहुत होशियार बच्चे बन जाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी बुद्धू नहीं होता। ईश्वर जब बुद्धि बांटते हैं तो सभी को बराबर देते हैं। बस ये है कि जो इस बुद्धि का जितना प्रयोग कर लेता है विद्वान बन जाता है। और अंत में मुझे यही कहना है कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी बच्चा बुद्धू नहीं है। अगर उसके मन में पढ़ाई के प्रति शौक जाग जाए और वो निरंतर अभ्यास करता रहे तो एक ना एक दिन, जैसे ये भरतराज बहुत ही विद्वान बना, उसी तरह से आप सब भी होशियार बन सकते हैं। तो आज के बाद अपने आप को बुद्धू नहीं कहेंगे और ना ही ये सोचेंगे कि दूसरे बच्चे तो टॉपर आते हैं, हम नहीं आ सकते। अगर आप अभ्यास करोगे तो एक ना एक दिन आप बहुत ही होशियार बच्चे बन जाओगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में घंटी ज़रूर बताना, नहीं तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और आप वीडियो देखने से वंचित रह जाओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करके जाना और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।